इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। सम्यक दृष्टि जीवों के सम्यक्त्व के महात्म्य की चर्चा चल रही थी। कल के स्वाध्याय में हमने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की महिमा को देखा था। सम्यक्त्वी जीव की महिमा ही कुछ विशेष हुआ करती है। वो सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन में क्या क्या कमियां नहीं होती, क्या क्या दोष नहीं होते, ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं कल आपके बीच में। बड़ी आनंददायक रोमांचक बातें दिखाई देती है। धन्य है वे जीव जिन्होंने अपने जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है। अरे भैया, मुक्ति उनके चरणों में आकर के लौटती है, चरणों में आकर के पड़ती है। मुक्ति कन्या वरमाला लेकर के तैयार खड़ी रहती है उनके गले में माला डालने के लिए, लालायित रहती है। वो अवसर जिसकी प्रत्येक आत्मार्थी जीव को तलाश थी, वो अवसर सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सम्यक दर्शन माने मुक्ति का हाईवे स्पष्ट दिखने लगा, मुक्ति रूपी महल दिखने लगा। ऐसा लगता है हमारे को। मोक्ष रूपी मंजिल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये बात हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आती है जिनवाणी को देखने से, जिनवाणी को पढ़ने से। सम्यक दर्शन की महिमा के संदर्भ में जितनी बातें कही जाए वो कम है। छह डाला नामक लघु समयसार ग्रंथ, छह डाला जो ग्रंथ है, उस छह डाला की तीसरी ढाल तो मानो उस सम्यक दर्शन की महिमा बतलाने के लिए ही समर्पित हो। माने छह डाला की तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि जीवों का ही वर्णन किया गया है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में, जिसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं होती, जो कभी अंग भंग नहीं होता, हीन अंगों वाला नहीं होता, जो सम्यक दृष्टि जीव मर कर के कभी नरक त्रियंच में नहीं जाता, विकृत्रय नहीं होता, स्त्री नपुंसक नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, भवनत्रिकों में जन्म नहीं लेता, दीनहीन दरिद्री नहीं होता, उस सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में मिलता क्या है? यश, समृद्धि, कीर्ति, धन, वैभव, प्रताप, कांति, उच्च कुलों में जन्म, बड़े बड़े प्रतापी ऐसे राजा महाराजाओं जैसे पद उसके चरणों में आकर के पड़ते हैं। ऐसा है स्वरूप। देखिए, आज हम उसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 580 नंबर का पेज है और अष्ट रिद्धियों की चर्चा आज हम कर रहे हैं। रिद्धियों की करेंगे, निधियों की करेंगे, रत्नों की करेंगे, हैं, बड़े सुंदर सुंदर हैं ये सब बातें हैं। देखिए, अष्ट रिद्धियाँ आप लोगों ने पढ़ी है क्या? ये रिद्धियाँ कभी नाम बोले हैं क्या कभी आपने? अणिमा, जो महिमा और लघिमा, ये सब पढ़ते हैं कभी? ये कहाँ पढ़ते हैं? ये अपने परमर्षि स्वस्ति मंगल नाम का एक पाठ है, जो पाठ पूजन करने वाले लोग प्रारंभ में बोलते हैं। रोज़ाना सभी पूजन करते हैं। पूजन करते समय सुबह वो बोला जाता है। सारी रिद्धियों का वर्णन उसमें आता है। परमर्षि स्वस्ति मंगल विधान पाठ कहलाता है वो, और उसमें उन सब का वर्णन आता है। नाम भी पढ़ लेते हैं, हर रोज़ पढ़ते हैं। हम जानते ही नहीं थे अणिमा क्या होता है, महिमा क्या होता है, लघिमा क्या होता है, गरिमा क्या होता है, ईशत्व, वशित्व, ये क्या क्या रिद्धियाँ हैं ये हैं। स्वस्ति मंगल पाठ नहीं,
उसको कहते हैं परमर्षि स्वस्ति। स्वस्ति पाठ तो वो कहलाता है स्वस्ति श्री, बस स्वस्ति 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 की जिसमें चर्चा है। देखिए अणिमा नाम की रिद्धि क्या है, 8 रिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं, बड़ी गजब की हैं रिद्धियाँ। इससे ऊपर की पंक्तियाँ देख लो, 2 पंक्तियाँ। जिनेन्द्र देव के भक्त सम्यक दृष्टि जीव अणिमादि 8 रिद्धियों के स्वामी एवं देवांगनाओं के सुख के भोगने वाले स्वर्ग में देव होते हैं, क्या स्वर्ग में चले जाते हैं। 64 होती है रिद्धियाँ, उन 64 में से किसी एक जीव के अधिकतम 63 रिद्धियाँ एट ए टाइम हो सकती है। और वे भाग्यशाली जीव होते हैं गणधर। गणधर जो होते हैं तीर्थंकरों के, उनके जीवन में 63 रिद्धियाँ हो जाती है। तीर्थंकर परमात्मा के भी 63 नहीं होती, उनके भी कम होगी। टोटल 64 में से माने सबसे ज़्यादा रिद्धियाँ यदि किसी की होती है तो वो होती है गणधरों के जीवन में। अब ये जो रिद्धियाँ हैं, इन रिद्धियों का स्वरूप बतला रहे हैं। अभी देखना बड़ा मज़ा आएगा आपको एक एक बात देखकर, पढ़कर, सुनकर। अणिमा क्या होता है, गजब की रिद्धि है अणिमा। अणिमा अणु अणु जैसा शरीर बना लेवे, शरीर को इच्छानुसार छोटा बना लेना, ये अणिमा नाम की रिद्धि का काम है। अणु के बराबर शरीर बनाने की योग्यता ध्यान करते समय ऐसे ऐसे तक प्रसंग मिलते हैं कि इतना छोटा शरीर बना लेवे कि कमल खिलता है ना तालाब में, उस खिलते हुए तालाब में खिलते हुए कमल के नाल बीच में कितनी बारीक होती है वो, उस कमल की नाल में जाकर बैठ जाए और वहाँ बैठ करके ध्यान करते रहे। ऐसी रिद्धि है अणिमा नाम की रिद्धि। महिमा शरीर को इच्छानुसार बड़ा बना लेवे। अणिमा में यदि शरीर को छोटा बनाया जा सकता है तो महिमा नाम की रिद्धि में अपने शरीर को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, बहुत विशाल बना लेवे। इतना विशाल कि जैसी वो रिद्धि है ना, विक्रिया रिद्धि में कहते हैं विष्णु कुमार मुनिराज ने पूरे 2.5 द्वीप में पैर मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर रख दिया, एक मेरू पर्वत पर, एक मानुषोत्तर पर्वत पर, बोले पूरी जगह ही नहीं है, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं। इतना विशाल शरीर बनाने की सामर्थ्य महिमा रिद्धि का काम है। लघिमा, लघिमा कहते हैं हल्का, हल्का शरीर हो। अणिमा माने छोटा हो गया, महिमा माने बहुत विशाल हो गया, लघिमा माने हल्का हो गया, और गरिमा माने बहुत भारी हो गया। लघिमा क्या है, शरीर को इच्छानुसार हल्का बना लेना। गरिमा क्या चीज़ है, शरीर को इच्छानुसार भारी बना लेना। अणिमा जो महिमा और लघिमा में कुशल श्री मुनिवरा। अब जब भी बोलेंगे ना, आपको इनका स्वरूप बराबर ख्याल में आना चाहिए। माने ये जो स्वरूप है, ये रिद्धियाँ इस पंचम काल में नहीं हो सकती ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत रेयर, कदाचित किसी को होवे तो होवे, क्या निषेध तो नहीं आया है। पंचम काल में रिद्धियों का निषेध तो नहीं आया है, लेकिन अब आप कहो कि साहब इसको हो जाएगी रिद्धि के, इसको हो जाएगी, तो फिर आप ये बहुत बड़ी गलत फहमी में है ये। देखिए अब ये कह रहे हैं लघिमा में इच्छानुसार हल्का बना लिया, गरिमा में शरीर को इच्छानुसार भारी बना लेवे। ऐसी रिद्धि है। अब बनाएं कि नहीं बनाएं, डजेंट मैटर। नहीं बनाते होंगे, उन्हें मतलब भी क्या है, उन्हें ज़रूरत भी क्या है। वीतरागी संतों को, जगत से कटे हुए संतों के जीवन में इस प्रकार की रिद्धियाँ प्रकट हो जावे, वे रिद्धियों का प्रयोग क्या करने के लिए करें। इतना विशाल शरीर क्यों बनाएं भैया, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है इतना विशाल बनाने की। इतना हल्का बना दिया कि आसमान में उड़ने लगे, कि ज़रूरत क्या है? तो उन्हें इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। देखने में तो ऐसा लगता है काल्पनिक जैसी लगती है, कल्पनाएं जैसी होगी, तो दुनिया को तो कल्पना ही लगेगी भाई साहब। जिसे जो चीज़ उपलब्ध नहीं होती उसे वो चीज़ कल्पना लगती है। जब वो प्राप्त हो जाती है जिन्हें,
उन्हें वो लगता है इसमें क्या था, कोई कठिन थोड़ी ना काम था। ऐसा है, बना सकते हैं वापस पुनः। शरीर छोटा बड़ा नहीं हो गया, शरीर तो उनकी जितनी साइज थी उतनी ही रहेगी। रिद्धि के प्रयोग से जो शरीर छोटा बना लिया या शरीर बड़ा बना लिया, वो कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं बनता है, वो तो क्षण मात्र के लिए है, अंतर मुहूर्त मात्र के लिए है। किसी भी रिद्धि को अंतर मुहूर्त से ज़्यादा के लिए स्थायित्व प्राप्त नहीं होता, वो परमानेंट नहीं रहती है। वो थोड़े समय के लिए रही, फिर वो बदल जाएगा रूप, फिर दोबारा वो उसको बना लेंगे। अंतर मुहूर्त में वो रिद्धि एक प्रकार से विघटित होती है, ऐसा समझना चाहिए। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि परमानेंट ऐसा विशाल शरीर बना करके बैठे रहें। काहे को बना करके बैठे रहेंगे, उन्हें क्या मतलब है? क्यों किसी को पूरे दुनिया में किसी को डराएंगे कि डराने धमकाने का काम? अरे हमारे महामुनिराज तो निर्भय बनाने का काम करते हैं, भयभीत बनाने का काम नहीं करते। और ये जिन रिद्धियों की अभी यहाँ चर्चा चल रही है, ये रिद्धियाँ तो देवों के जीवन में सहज प्रकट होती है, देवों के पास में होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव नियम से मर करके वैमानिक देवों में जाता है। अब चूंकि सम्यक दृष्टि जीव मर करके वैमानिक जाता है, क्या तो वैमानिक देवों में जाने वाले को वहाँ विमानों के स्वामी होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, देव होते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी रिद्धियाँ उनके जीवन में होती है। अभी हमारे पास में यहाँ देव लोग आ जावें, विचित्र प्रकार का रूप बना करके बैठ जाएं, चाहे जैसा रूप बना लेते हैं वे लोग। तो लघिमा हो गई, गरिमा में भारी शरीर बनाने की बात हो गई। प्राप्ति, अपने शरीर को जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा देना। देवों की रिद्धियों की चर्चा चल रही है। अरे ये देवों की रिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये रिद्धियाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को सहज उपलब्ध होती है। इसका मतलब यहाँ देवों की रिद्धियों की चर्चा देवों के लिए नहीं है, महिमा तो सम्यक्त्व की बतलानी है। जिन रिद्धियों को देख करके आपको प्रसन्नता होती है, जिन रिद्धियों को देख करके हृदय में आनंद आता है, ये रिद्धियाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के चरणों में अपने आप आकर के पड़ती हैं, ये बताना चाहते हैं यहाँ। हमें रिद्धियों को देख दे, यार काश मेरे पास में ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाए, शरीर को चाहे जहाँ पहुँचा देवे, कितना अच्छा हो जाए बोलो। अभी कभी ऐसा लगता है, हे भगवान कभी ऐसी ये प्राप्ति रिद्धि प्राप्त हो जाए, जैसे जहाँ पहुँच जाएं हम फटाफट। तो कितनी जो झंझट होती है धर्म प्रभावना के कार्य में, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, सफ़र नहीं है, साधन मिलता नहीं है, सुविधाएं नहीं होती है, कितनी कितनी जगह पर, आड़ी टेढ़ी जगह पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचते हैं संजय जी भाई साहब। यहाँ से वहाँ चले जाओ, फिर वहाँ जा कर के वो पकड़ लो, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ो, फिर वहाँ से वो पकड़ो, फ्लाइट पकड़ो, फिर वहाँ जा कर के फिर जिस जगह पहुँचेंगे उस जगह से भी आपको फिर दूसरा साधन लो, फिर चेंज करो, फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुँचते हैं। हर जगह पर साधन थोड़ी ना मिलता है। तो अपने मन ऐसा कर, यार ये काश ये रिद्धि अपने को मिल जाए तो खूब धर्म प्रभावना कर सकते हैं अपन। मैंने वैभव जी मन होता है एकदम सामने चले जाएं अपन कि प्रवचन सुनने के लिए, जैसे प्रवचन का समय हो ना, उस समय तो हम रात को 8 बजे हैं और सुबह 9:20 पर, और दिन में जब भी 4 बजे होता है, जब भी होता है, तो उस समय हम फटाफट बटन दबाएं और सीधा आपके सामने लाइव सामने बैठ करके सुने। ऑनलाइन नहीं, यूट्यूब पर लाइव नहीं, लाइव बैठ करके सामने, फिजिकल लाइव बैठ करके सुने। तो आपको जो ऐसी रिद्धि दिखती है, ये कहते हैं भाई ऐसी रिद्धियाँ तो देवों के पास में होती है, और वो देवगति की प्राप्ति सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की गुलाम है। मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाती है ये सब, लेकिन सम्यक दृष्टियों को तो नियम से होगी, ऐसा कहना है। प्राकाम्य रिद्धि, अपने शरीर को लेकर गुप्त हो जाना एवं किसी से रुकावट को प्राप्त नहीं करना, प्राकाम्य है। गायब हो गया, ऐसे गायब हो गए, अदृश्य हो गए, किसी को दिख नहीं रहे हैं, ये प्राकाम्य रिद्धि है। ईशत्व, सबका स्वामित्व प्राप्त कर लेना। ईशत्व, ईश्वर होते हैं ना, ईश्वर जो सब स्वामी, स्वामीपन जिसमें हो, वो ईशत्व रिद्धि है। वशित्व, जिसको चाहे उसे अपने अधीन कर लेना एवं अपने वश में कर लेना। सुनील जी साहब, यदि ऐसा लगता है कि ये सब बड़ी दुर्लभ है, तो जादूगर लोग भी दिखाते रहते हैं, हाथ की सफाई वाले भी दिखाई देते हैं, है ना, नज़र बंद कर लेने वाले भी दिखाई देते हैं। बोलो,
जो लोग नज़र बंद कर देते हैं, हाथ की सफाई वाले होते हैं। मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही कही थी किसी प्रवचन में कि ये नैरोबी में ऐसी घटनाएं बहुत घटती है, इंडिया में भी घटती है। हमारे जयपुर में भी 1-2 परिचित लोग हैं जिनके साथ में इस तरह की घटनाएं पहले 20-25 साल पहले ऐसी घटना घटी है। मैंने गायब एकदम ऐसा कुछ भुरकी डाल दी उन पे, मोहन धूल जैसी। अब उसके बाद में सब जैसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा वैसा करने लग जाए। तो ये स्थिति जो जब दुनिया में मायाचारी छल करने वाले लोगों के पास में इस तरह की स्थिति हो सकती है क्या, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर। वहाँ कहा था, आयोजन में कहा था, ब्रह्म सुंदरी आयोजन में। देखिए, जिसको चाहे अपने अधीन कर लेवे, वश में कर लेवे। ईशित्व जो है ना, 7वें नंबर की जो ये रिद्धि कही है, ये सब स्वामित्व प्राप्त कर लेना, मतलब उनकी महिमा आती है जगत के जीवों को, वर्चस्व चलता है उनका रुतबा चलेगा, उनकी चलेगी। जैसे लोक में दुनिया में ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं इनके गण बहुत ऊंचे हैं, भारी हैं। नहीं, ये भारी पड़ते हैं। तो वो क्या है, वो गण ऊंचे होना, भारी होना, ईशत्व जैसा ही कुछ है। मैं भी रिद्धि की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ बात ऐसी हो सकती है। चलिए, सम्यक दृष्टि जीव, आगे चलते हैं अपन। ये सब रिद्धियाँ देवगति प्राप्त करके ज्ञानियों के जीवन में हो जाती है। कुछ विचित्र सी तो लगती है भाई साहब, लगता तो ऐसा है कि ये सब कैसे होती होगी, ये सब असंभव जैसा लग रहा है, ऐसा संभव नहीं लगता है। लेकिन इसलिए अपने को असंभव जैसा लग रहा है कि अपने को ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी को तो होता है। और बात तो सम्यक दृष्टियों की चल रही है, यहाँ तो सम्यक दृष्टि नहीं दिखाई देते। फिर सम्यक दृष्टि जीव को मर करके ऐसी रिद्धि संपन्न देह की प्राप्ति होती है। लेकिन सम्यक दृष्टि को रिद्धियों की महिमा नहीं आती है, ये महत्वपूर्ण बात है। अंदर में अपना एक आत्म तत्व बैठा हुआ है, जो स्वभाव है, जो त्रिकाली ज्ञायक है, उस चैतन्य आत्मा की महिमा आती है। वो ज्ञान स्वभावी आत्मा की महिमा आती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को उस ज्ञायक आत्मा की महिमा आती है, जो ज्ञायक भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है। अभी तो 8 ही की चर्चा की है, यहाँ कहाँ तक बातें बतलाएं। न 64 रिद्धियाँ भी कही है शास्त्रों में, और 500 विद्याओं की बात करिए। फिर विद्याओं में और बात करो तो 64 ही नहीं है, फिर और तरह के भेद बन जाएंगे, उसमें अनगिनती तरह के भेद बन जाते हैं। लेकिन कितनी भी महिमा आपको क्यों नहीं आ रही हो, ज्ञानियों के जीवन में तो ज्ञायक की महिमा आती है। ज्ञानियों को इन सब की महिमा नहीं आती है। सम्यक दृष्टि को इसकी क्या महिमा है? अच्छा, करेगा क्या? शरीर छोटा बना लिया तो उससे क्या होगा, और शरीर बड़ा भारी बना लिया तो उससे क्या होगा? शरीर हल्का बना लिया तो उससे कौन सा एकाध कर्म प्रकृति भी कम हो जाएगी क्या? कितना भारी हो जाए उससे एकाध कर्म प्रकृति कम हो जाए? कुछ कर्म कम होने वाली नहीं है, एक भी कर्म प्रकृति कम होने वाली नहीं है, कितना भी भारी हो जाए। रिद्धियों से कर्म प्रकृतियाँ कम नहीं होती, रिद्धियों से, उपाधियों से, शक्तियों से, इनसे कोई कम होने वाली नहीं है। देखिए, सम्यक दृष्टि जीव समस्त संसार में उत्कृष्ट भोगों का पूर्ण स्थान। जरा देखिए, सम्यक दृष्टि की महिमा ही गा रहे हैं एक प्रकार से। सम्यक दृष्टि जीव समस्त संसार में उत्कृष्ट भोग, संसार में उत्कृष्ट भोग, उनका जो पूर्ण स्थान है, क्या चीज़ है वो? चक्रवर्ती पद है वास्तव में, उसकी बात कर रहे हैं। समस्त पृथ्वी का स्वामित्व, कौन है ये? पृथ्वी के स्वामित्व रूप चक्रवर्ती नाम का पद। ऐसे बड़े बड़े मुकुटधारी नृपतियों को भी, राजाओं से भी वंदनीय चक्रवर्ती पद प्राप्त करते हैं। सम्यक दृष्टियों को चक्रवर्तियों जैसा पद मिलता है, अज्ञानियों को नहीं मिलता, मूढ़ लोगों को नहीं मिलता। क्यों? मूढ़ मिथ्या दृष्टियों को प्राप्त नहीं होता है। ये चक्रवर्तित्व जैसा पद प्राप्त होता है, चक्रवर्तियों जैसे पद की प्राप्ति होती है। इस पद से संसार में उच्च पद दूसरा नहीं है। संसार में इस पद से उच्च दूसरा पद नहीं है। मनुष्य लोक की बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती से ऊंचा कोई दूसरा पद नहीं है, या सम्यक्त्व से ऊंचा कुछ नहीं है। इस पूरे 3 लोक की बात करो तो चक्रवर्ती की आज्ञा में देव, विद्याधर एवं भूमि गोचरी राजा रहते हैं। हो, ये चक्रवर्ती की आज्ञा में रहते हैं भाई साहब। चक्रवर्ती सम्राट
उस चक्रवर्ती सम्राट की आज्ञा में, देव भी चक्रवर्ती की आज्ञा में चलते हैं कि हाँ अभी बतलाएंगे, जब रत्नों और निधियों की चर्चा करेंगे तब कहेंगे एक एक रत्न एक एक निधि की रक्षा करने वाले एक एक हजार देव होते हैं। मतलब कैसी कैसी गजब की बातें हैं ये। चक्रवर्ती की आज्ञा में देव आ जाते हैं, विद्याधर भी आ जाते हैं। विद्याधर भी आकर के इनके चरणों में झुकते हैं। आपको पता है 32,000 विद्याधर राजाओं की कन्याओं से चक्रवर्ती विवाह करता है। क्या ये सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है, सब सम्यक दृष्टियों की। अभी मुनिराजों की तो अद्भुत ही महिमा है। सम्यक दृष्टि यानी जीव भी रंच मात्र भी भाव नहीं देता इन रिद्धियों को। चक्रवर्ती की आज्ञा में देव चलते हैं। विद्याधर 32,000 रानियाँ उसको आर्यखंड की होती है, 32,000 रानियाँ मलेच्छ खंड की होती है, और 32,000 रानियाँ विद्याधरों के यहाँ से होती है। और विद्याधरों के जो मुकुटबद्ध राजा होते हैं, शासक होते हैं, वे सब चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करते हैं। कितनी विद्याएं उनके पास में क्यों नहीं हो, अरे इनके पास में विद्याएं हैं और चक्रवर्ती के पास में पुण्य है। वज्रसेन जी साहब, जिसके पास में पुण्य होता है उसकी चलती है। निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, टांग खींचने वाले, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसकी चल रही होती है, जिसका पुण्य होता है, जिसके साथ में पुण्य होता है, जिसके पास में प्रताप होता है, ये चक्रवर्ती सम्राट का प्रताप है कि उसके आगे देव लोग भी नतमस्तक हो जाते हैं। उसके आगे विद्याधर भी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसा है, भूमि गोचरी राजा भी रहते हैं, विद्याधर भी रहते हैं। उनके 9 निधियाँ और 14 रत्न होते हैं। चक्रवर्ती के 9 निधियाँ हैं जिनकी एक एक हजार देवता रक्षा करते हैं। एक एक हजार देवता जिनकी रक्षा कर रहे होते हैं चक्रवर्ती की नहीं, चक्रवर्ती की निधियों की और चक्रवर्ती के 14 रत्न और 9 निधियों की, सबकी क्रम से 9 निधियों तथा 14 रत्नों के नाम तथा संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं। थोड़ा थाम करके बैठिएगा। आदि जी साहब, सनमति जी, ये 9 निधियाँ बता रहे हैं, निधियाँ क्या होती है और निधियों से क्या क्या काम होता है। और इतना ही नहीं, 14 रत्न कौन कौन से होते हैं, रत्न क्या क्या काम करते हैं। चक्रवर्ती की सेवा में खड़े रहने वाले, पड़े रहने वाले रत्न, तो देखो ऐसा भी कह सकता हूँ चक्रवर्तित्व की महिमा बतलाने वाला ये प्रकरण है। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से देखो जरा। रक्षी यक्ष सहस्रः काल महाकाल पांडु मानव शंखा नैसर्प पास्य पिंगल नाना रत्नांच नव निधय ऋतु योग्य वस्तु भाजन धान्यायुध तूर्य हर्म्य वस्त्राणि आभरण वस्त्र निकरा ननुक्रमेण निधय प्रयच्छन्ति चक्रम छत्रमसिर्दंडो मणिश्चर्म च कांकणी गृहसेनापतिस्तक्षः पुरोधोष्व गजा स्त्रियः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।